जी नमस्ते। आप इस आश्रम की स्टूडेंट हैं? जी कहिए। जी यहाँ एक लड़की रहती है पुतली, मैं जरा उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन किस लिए? आपको उससे क्या काम? जी असल में बात यह है कि मैं उसके गांव का रहने वाला हूँ, रिश्तेदार भी हूँ। उसकी बूढ़ी माँ बेचारी बहुत बीमार है और उसने पुतली के लिए एक संदेशा भेजा है। आप इजाजत दें तो मैं उसे मिल लूँ। आपका नाम? जी मेरा नाम चंदूलाल। अच्छा आप यहीं ठहरिए, जी मैं जाकर उसे देखती हूँ। क्या बात है? पुतली जल्दी तेरा जल्दी। चंदू ये तो क्या कर रहा है चंदू? मैं तो तुझसे मिलने आया था पुतली, लेकिन ये मिल गया है। अच्छा मौका हाथ में आ गया पुतली। देख कितना आ गया, देख तो सही। इसे वही रख दे, वही रख दे इसे। क्या मतलब? मतलब ये कि तू ये रुपया नहीं चुरा सकता। रख दे वही, नहीं तो अभी शोर मचा दूंगी। पागल ना बन पुतली, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। आधा मैं इसमें तेरे लिए भी रख दूंगा। देख चंदू, ये आश्रम का रुपया है, ये गरीबों की रोटी है, तो इसे नहीं ले जा सकता। चाचा 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। इसे वही रख दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। पहले अपनी शक्ल तो आई देख ले, बड़ी आई है जान से मारने वाली। चंदू नहीं दे, चंदू चंदू। दीदी दीदी दीदी, चोर।
बैठो बैठो। पुतली, आज तुमने उस चोर को पकड़ने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। शुक्र है तुम बच गई, लेकिन तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया? बाबूजी, मैं भी चोर थी, मैं भी लोगों की चीजें चुराया करती थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिसकी चोरी होती है उसके दिल पर क्या गुजरती है। ये मुझे आज ही मालूम हुआ बाबूजी। आज जब मैंने उस शख्स को चोरी करते देखा तो मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लूट रहा है, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। बाबूजी, आज मुझे मालूम हुआ कि बुरा आदमी बनना कितना बुरा है। शाबाश पुतली, शाबाश। आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता बाबूजी? दुनिया का बोझ कम हो जाता। बोझ? तुम? पुतली, हमें तुम पर नाज है, सारे आश्रम को तुम पर नाज है। इसलिए नहीं कि तुमने आश्रम का 3000 रुपया बचाया है, बल्कि इसलिए कि आज नेकी की जीत हुई है। ये सच्चाई की एक छोटी सी जीत है पुतली। ये देखो, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ पुतली, इससे तुम फिर से जिंदगी शुरू करो, अपने पांव पे खड़ी हो जाओ। बाबूजी, गौरी, गौरी देख मुझे बाबूजी ने क्या दिया। मेरी मुझे। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ गौरी, बहुत अच्छा हुआ। गौरी, आज तक मैं लोगों की जेबें काटती रही हूँ, अब सीने की कोशिश करूंगी। क्या बात है। इससे मेरे पिछले पाप कुछ धुल जाएंगे, है ना गौरी? आज तुमने जो खून बहाया है उससे तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं पुतली। चलो। इधर जाता है। जाओ, मुझे तुम्हारे साथ से नहीं जा सकते हो। तुम नहीं जानते हो। मैं मिलूंगा तुम्हारे साथ को। कहाँ तुम्हारा साथ? राजी, छोड़ दो, आने दो। अच्छा, तो तुम हो? क्यों साहब, क्या काम? मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी? जी। क्या नाम है उसका? राधा। ओ, तो राधा तुम्हारी बीवी? जी हाँ। वो यहीं? उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे घर ले जाऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि वो तुम्हें छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? तुम्हें उससे क्या वास्ता? हो सकता है तुम्हारी बीवी को उससे वास्ता हो। जब वो यहाँ आई थी तो जख्मी थी। तुम उसके पति होकर उसकी देखभाल नहीं कर सकते, बल्कि उसे डांटते हो, कोसते हो, पीटते हो। वो मेरी बीवी है, मैं चाहूं उसे जान से मार डालूं। तुम्हें उसे यहाँ रखने का क्या हक है? इंसानियत का हक। मैंने तुम जैसे इंसान बहुत देखे। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम्हारा आश्रम में धोखा है। अगर तुमने मेरी बीवी को फौरन में साथ न भेजा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ, मार डालो। मेरी जिंदगी कोई ऐसी कीमती नहीं है, मेरे मरने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि मैंने वाकई तुम्हारा कोई नुकसान किया है तो बेशक मुझे मार दो। देखते क्या हो, मारो ना। तुम हिम्मतों से दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुमने मेरी स्त्री को बचा दिया, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो तुम सोचते हो कि हमने तुम्हारा घर उजाड़ दिया है, लेकिन क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि अगर वो यहां ना आती तो क्या करती? तुम इसके ठेकेदार नहीं हो, मुझे सब कुछ मालूम है। कुछ मालूम नहीं। मुझसे कि मैं अंधे हो गया, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आओ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी बीवी कहां है और क्या करेगी। इन बच्चों को देखते हो? इनमें और दूसरे बच्चों में कोई फर्क दिखाई पड़ता है? ये भी उन्हीं की तरफ फूल जैसे हैं ना, बेदाग है ना, मासूम है ना।
लेकिन इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में एक फर्क है। इनके माँ बाप इन्हें पैदा होते ही खेतों में, सड़कों पर, गंदगी के ढेरों पर छोड़ गए ताकि चील, गीदड़ और कुत्ते इन्हें नोच नोच कर खा जाएं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अपने माँ बाप के पाप की जीती जागती निशानियां हैं। समाज इन्हें नाजायज बच्चे कहकर पुकारता है, लेकिन समाज ये नहीं सोचता कि नाजायज बच्चे नहीं होते, नाजायज माँ बाप होते हैं। हम इन बच्चों को यहां रखते हैं क्योंकि हम इन्हें जिंदा रखना चाहते हैं, जमाने की ठोकरों से बचाना चाहते हैं। हम इन्हें महसूस कराना चाहते हैं कि दुनिया में इनकी भी कोई जगह है, इनके भी कोई अधिकार है। कौन कह सकता है इन्हीं में से कोई बड़ा होकर इंसानियत का देवता बन जाए, देश के माथे का तिलक बन जाए। हाँ मेरे कमला, इस लड़की को देखते हो? ये भी तुम ऐसे एक इज्जतदार आदमी की बीवी है। इसका पति थोड़े दिनों के लिए किसी काम से बाहर गया, इसे अपने किसी रिश्तेदार के पास छोड़ गया ताकि उसकी देखभाल कर सके। लेकिन उस नरपिशाच ने जबरदस्ती इसकी इज्जत का खून करना चाहा, लेकिन इस बहादुर लड़की ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस कमबख्त का खून कर दिया। इसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कानून अंधा नहीं था। अदालत ने इसे निर्दोष ठहराया और इसे बरी कर दिया। लेकिन इसके पति ने इसको निर्दोष नहीं ठहराया। उसने इस सिंदूर को कालक समझकर इस पर थूक दिया, इसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सहारा ढूंढती ढूंढती हमारे पास आई है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर ये लड़की यहां ना आती तो जानते हो इसकी क्या हालत होती? इन तस्वीरों को देखते हो, इन दुल्हनों को देखते हो? जब ये यहाँ आई थी तो कोई यतीम थी, कोई लावारिस थी, कोई बाल विधवा थी, कोई लुटी हुई कुमारी थी। अब इन सब की शादी हो चुकी है और इनमें से एक एक को घर की लाज समझा जाता है। और इन नौजवानों को देखते हो, इनमें इंसानियत है, हिम्मत है। इन्होंने समाज की ठुकराई हुई लड़कियों को अपनाया है। इन्होंने धूल में गिरी हुई गलियों को उठाकर अपने सीने से लगाया। मैंने महान समझता हूं ये आश्रम हमने नहीं, तुमने बनाया। अगर दुनिया में तुम जैसे लोग ना होते तो इस संस्था की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई में गलत समझा था, मुझसे गलती हो गई। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन इंसान वो है जिसे अपनी गलतियों पे अफसोस हो। बाबूजी, देखो कौन आया है। घर चल रहा था, मुझे माफ कर दे रहा था। इससे नींद आ जाएगी और आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए अभी पूरा आराम करना होगा, काम वाम बिल्कुल नहीं, समझिया? कैसे है वो दीदी? पहले से कुछ अच्छा नहीं, लेकिन दिल की बीमारी का कोई भरोसा नहीं, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। दीदी सब्र से काम लो गौरी, हम कर क्या सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी अच्छे हो जाए। भगवान उनके लिए कुछ नहीं कर सकता दीदी, भगवान अच्छे आदमी के लिए कुछ नहीं करता। हम यहाँ भगवान भगवान करते रहेंगे और वो वहाँ खत्म हो जाएंगे। गौरी, उन्हें इस वक्त भगवान की नहीं, इंसान की जरूरत है, हमारी जरूरत है। मुझे वहां जाने दो दीदी। नहीं गौरी, डॉक्टर ने मना किया है, उनके पास कोई नहीं जा सकता। भगवान और डॉक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो उन्हें बचा नहीं सकते दीदी। भगवान और डॉक्टर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते।